हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं दूरी एवं ऊंचाई, उस चैप्टर के इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे जो कि है एनसीईआरटी का। ये प्रश्न एनसीईआरटी का है। प्रश्न क्या है? एक सीधा राजमार्ग एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कोई रास्ता है जो मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति मीनार के शिखर पर कोई व्यक्ति खड़ा है। एक कार को 30 डिग्री के अवनोन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड 6 सेकेंड बाद कार का अवनोन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। कोई राजमार्ग है, कोई रास्ता है। रास्ता कुछ इस तरह का होगा। ये हो गया रास्ता। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार कोई ऐसा होगा। मीनार कोई ऐसा होगा और पाद बिंदु ये होगा। ठीक। मीनार के शिखर पर, मीनार का शिखर ये है। यहाँ पर कोई व्यक्ति, मीनार के शिखर पर कोई व्यक्ति खड़ा हो। मीनार के शिखर पर कोई व्यक्ति खड़ा है। एक कार यहाँ से चलती है। कार यहाँ से चलती है। वो जो यहाँ पे जो व्यक्ति चढ़ा हुआ है वो एक समय पे देखता है कि कार का जो अवनमन कोण होता है, कार का जो अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, जब हमारे बीच का जो कोण बनेगा उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। और वहीं पे एक कोण और होता है, उन्नयन कोण। जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, उस बीच जो हमारे बीच का कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ अवनमन बोला है तो अवनमन यहाँ ऊपर से नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण 30 डिग्री। फिर 6 सेकेंड जो कि मीनार की ओर मतलब निचले भाग की ओर मीनार के निचले भाग की ओर एक समान चाल से आ रहा है। एक समान चाल से मतलब उसकी जो स्पीड है वो सेम है, वो हर जगह पे सेम है। स्पीड जो उसकी है वो हर जगह पे सेम है, वो कहीं पे चेंज नहीं होगी। तो उस एक समान चाल से मीनार की ओर जाती है। 6 सेकेंड बाद यहाँ पे कहीं उसका 6 सेकेंड हो गया होगा। 6 सेकेंड बाद 6 सेकेंड बाद जो इस शिखर पर चढ़ा व्यक्ति है वो देखता है कि फिर से इसका अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का है। 60। फिर से देखता है कि जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री का है। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। सी से डी के बीच में आने सी से डी के बीच में आने में लगा समय सी से डी के बीच में आने में लगा समय 6 सेकेंड है। 6 सेकेंड है, ध्यान रहे ये टाइम है, डिस्टेंस नहीं है कि सी और डी के बीच की डिस्टेंस को आप 6 रख दे। ये डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम है। 6 सेकेंड लगा उसे। फिर हमें डी और बी के बीच में जब कार यहाँ पहुंच चुकी है, यहाँ से यहाँ पहुंचने के बीच में जो समय लगेगा हमें उसे ही याद करना है। तो हमें इस समय को ज्ञात करना है। डी से बी के बीच में जो डी से बी के बीच चली गई दूरी में जो समय लगेगा हमें उसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस ए बी की जो ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है हम उसको एच मान लेते हैं। ये है एच, एच है मीनार की ऊंचाई। और इस पूरे राजमार्ग की जो लंबाई है इसे हम एक्स मान लेते हैं। पूरे राजमार्ग की जो लंबाई है उसे हम एक्स मान लेते हैं। अब सॉल्यूशन, हल हल हमने इस मीनार की ऊंचाई को एच मीटर माना है और इस पूरे राजमार्ग की लंबाई को एक्स मीटर माना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में अब अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक। सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी
में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम सबसे पहले चलेंगे तो हमें ये हाइट दी हुई है, लंब हाइट दी हुई है मीनार की, और ये राजमार्ग की लंबाई दी हुई है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है? ए बी, लंब है ए बी, और आधार क्या है? बी सी, पूरा राजमार्ग, आधार बी सी। tan थीटा, थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री, तो हम tan थीटा की जगह पे लिख देंगे tan 30 डिग्री। ए बी को हमने माना है एच मीटर, तो ए बी हो जाएगा हमारा एच मीटर। तो एच बी सी, पूरे राजमार्ग की लंबाई x, tan 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। जब हम tan 30 का मान 1/√3 रखेंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन x। अब ये x उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में √3 इधर आएगा, तो x बराबर हो जाएगा h√3, समीकरण 1। अब x बराबर h√3 आ गया है। अब त्रिभुज, अब हम चलेंगे त्रिभुज, हम ए बी सी में चल चुके हैं, अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री, तो पहले हम tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है? ए बी, लंब सेम रहेगा ए बी, लेकिन यहाँ पे आधार डी बी होगा, यहाँ पे आधार डी बी होगा, तो लंब ए बी आधार डी बी, लंब ए बी tan थीटा, यहाँ पे थीटा की मान, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। ए बी हमारा दिया था h, तो ए बी को हम रख देंगे h। db, हम इस db के बीच की दूरी को मान लेते हैं x1, db के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं x1, db के बीच की दूरी को हमने मान लिया x1, तो ये हो जाएगा x1। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 बराबर h बाई x1। अब ये x1 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, h बराबर आ जाएगा x1√3, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इस h के मान को उठाकर यहाँ पे रख दीजिए, इस यहाँ पे रख दीजिए h के मान को, तो हमारे पास निकल के आएगा x बराबर, तो हम h के मान को यहाँ पे रखेंगे, तो x1√3 गुणा, ये √3 है ही, जब हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर √3 मल्टीप्लाई करेगा 3x1, समीकरण 3, समीकरण 3। ये जो पूरे राजमार्ग की दूरी आई है, वो आई है 3x1, पूरे राजमार्ग की दूरी आई है 3x1। अब आप यहाँ पे देखिए, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है, एक समान चाल से जाता है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, चाल बराबर क्या होता है? आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि चाल बराबर होता है हमारे पास दूरी बटा समय। तो पहले हम सी और डी के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट, सी और डी के बीच की डिस्टेंस, स्पीड हमारे पास सेम है, स्पीड यहाँ पे भी जो यहाँ पे स्पीड है वो यहाँ पे भी स्पीड होगी, स्पीड सेम है। और डिस्टेंस, हमने स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हमने डिस्टेंस को डी माना है, यहाँ पे टाइम को हमने टी माना है। हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम हमें दिया है 6 सेकंड। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन 6, आप इसको यहीं पे
छोड़ दीजिए। ये समीकरण चौथा हो गया। अब केस सेकंड, अब डीबी के बीच की दूरी, डीबी के बीच की दूरी हमने x1 माना है, डीबी के बीच की दूरी को हमने x1 माना है, डीबी के बीच की दूरी को हमने x1 माना है, और यहाँ पे भी जो स्पीड होगी वो सेम होगी, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस x1, x1 डिस्टेंस जो हमने माना था वो x1 माना था, और यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, तो हम यहाँ पे टाइम को t1 मान लेते हैं, t1 मान लिया हमने टाइम को। अब ये स्पीड दोनों बराबर है, क्योंकि स्पीड दोनों जगह पे इक्वल है, दोनों जगह पे समान है। प्रश्न में ही बोला था एक समान चाल से जाता है, तो स्पीड दोनों जगह जब बराबर है तो हम इन दोनों को बराबर दिखा सकते हैं। ये स्पीड है, तो हम दोनों को लिख सकते हैं। समीकरण 4 ये था, समीकरण 5, समीकरण 4 और 5 से हो जाएगा d अपॉन 6 x1 अपॉन t1। अब ये d क्या था, ये d था cd के बीच के cd के बीच की डिस्टेंस थी। ये जो d है वो cd के बीच का डिस्टेंस है। cd के बीच का डिस्टेंस कब निकलेगा, जब हम इस पूरे राजमार्ग में से db के बीच के डिस्टेंस को घटा देंगे, पूरे राजमार्ग में से db के बीच के डिस्टेंस को घटा देंगे तो हमारे पास cd का डिस्टेंस आ जाएगा। पूरे राजमार्ग में से हम जब db के डिस्टेंस को घटा देंगे तो हमारे पास cd का डिस्टेंस आ जाएगा। पूरे राजमार्ग का जो डिस्टेंस था हमने x माना था, तो पूरे राजमार्ग का डिस्टेंस हमने x माना था, पूरे राजमार्ग का डिस्टेंस x है और db के बीच का डिस्टेंस x1 है। हमने पूरे में से इसको घटा दिया तो हमें इसकी डिस्टेंस मिल गई, बटा में क्या है 6 बराबर x1 पड़ा रहने दीजिए, हमें t1 निकालना है, t1 हमें निकालना है, t1 हमें निकालना है। अब हमारे पास यहाँ पे x जो है, x निकल कर आया था 3x1, x जो है समीकरण 3 में देखिए x निकल के आया था 3x1, तो x निकल के आया था 3x1, तो हम x की जगह पे 3x1 रख देंगे, 3x1 माइनस x1 बटा 6 बराबर x1 t1। अब ये 3 में से 1 जाएगा तो आएगा 2x1 बटा 6 बराबर x1 बटा t1। अब ये x1 से ये x1 चला जाएगा, ये 2 से ये 6 कटेगा, अभी बचेगा 1/3 बराबर 1/t1। अब ये t1 इधर जाएगा, ये 3 इधर आएगा, तो t1 बराबर 3 सेकेंड। हमारे पास जो db के बीच का टाइम निकल कर आया, db के बीच में d से b तक पहुंचने में कार है वो d से b तक पहुंचने में जो समय लेता है वो 3 सेकंड का लेता है। हमें प्रश्न क्या था, एक कोई सीधा राजमार्ग है, कोई सीधा रास्ता है जो कि एक मीनार के निचले भाग तक जाता है, मीनार के निचले भाग तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा कोई व्यक्ति था जो एक समय पे कार को जब देखता है, शिखर पे चढ़ के कार को जब देखता है, तो उसके बीच का जो अवनमन कोण बनता है वो 30 डिग्री बनता है। तो जब 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री पर देखता है, जो कि मीनार के निचले भाग की ओर एक समान चाल से वो जो कार है वो एक समान चाल से चली आ रही है मीनार की ओर, ठीक, मीनार की ओर एक समान चाल से चली आ रही है। 6 सेकंड बाद वो जो व्यक्ति मीनार पे चढ़ा हुआ है वो 6 सेकंड बाद देखता है कि जो कार है 6 सेकंड बाद देखता है कि जो कार अभी 30 डिग्री पे थी, वो 6 सेकंड बाद देखता है कि वो कार अब 60 डिग्री के अवनमन कोण पे है, 60 डिग्री के अवनमन कोण हो गया। इस बिंदु से मीनार के निचले भाग का, पाद बिंदु मतलब निचले भाग तक पहुंचने पर कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना था। हमें इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच का जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगेगा हमें वही ज्ञात करना था। तो ये हमने db के बीच का टाइम को मान लिया t1, तो हमारे पास
यहाँ के बीच के समय निकल के आ गया 3 सेकंड।